अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल इजी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स की टाइप्स में से जो मैंने पहले आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें से एक टाइप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की भी थी। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स असल में है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब रोज को अगर मैं कॉलम्स में चेंज कर दूंगा तो वो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। अगर हम मैंने फर्स्ट इसका पार्ट लिए है, मैं एग्जांपल लेना चाह रहा था लेकिन यही मेरे पास एक क्वेश्चन फर्स्ट ही है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव अगर कर लें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो उसकी पावर में मैं टी मेंशन कर दूंगा, दैट इज ये शो करेगा ए का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। अब मैंने जो फर्स्ट पार्ट लिया है, एक ए इज इक्वल टू 0, 1 और -2, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। हमने फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। तो क्या करूंगा, मैं ए का ले लूंगा ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1, -2 और यहाँ पे भी इसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज। मैंने अभी क्या बताया है, ट्रांसपोज क्या करेगा स्टूडेंट्स कि जस्ट रोज को कॉलम्स में चेंज कर देगा या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देगा। तो वो आपकी मर्जी होगी कि रोज को आप कॉलम्स में चेंज करें या कॉलम्स को रो में चेंज करें। तो ये मेरे पास इसका पार्ट है। तो मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इसको रो बनाना चाहता हूं तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 0, 1, -2। तो अगर मैं रो को कॉलम बनाऊंगा तो ये देखें 0, 1 और -2, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज का आंसर है, ठीक है। रो को कॉलम बना दिया या सॉरी कॉलम को मैंने रो बना दी है, तो ये मेरे पास ए का आंसर कंप्लीट हुआ है। इसी तरह अगर मैं और पार्ट लेना चाहूँ एक, तो वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। वो मेरे पास पार्ट है जी ई पार्ट। अगर यहाँ से हम कर लें ई इज इक्वल टू 2, 3, -4 और 5, 2, 3, -4 और 5, ये मेरे पास एक स्केयर मैट्रिक्स गिवन है 2, 3, -4 और 5, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप कर लें, ई का ट्रांसपोज ले लें आप 2, 3, -4 और 5, इसका भी मैंने स्टूडेंट्स ले लिया यहाँ पे ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज क्या करेगा, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये भी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ई। अगर मैं कहूं कि कॉलम को रो बनाइए तो कॉलम 2 और -4 है, ये देखिए रो बन चुकी है। कॉलम 3 और 5 है, ये देखिए रो बन चुकी है। तो रोज को कॉलम्स में बनाएं, कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। बाकी जो भी पार्ट्स आप लेना चाहें तो सेम ऐसे ही होंगे, कोई भी इसमें ऐसा पार्ट नहीं है जो चेंज हो। तो लास्ट अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1 हो एंड बी इज इक्वल टू 1, 1, 2, 0, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने इसको करना क्या है, देन शो दैट ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लूं तो वो मेरे पास जो आंसर देगा वो दोबारा क्वेश्चन ही देगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं जो हम ले चुके हैं, चलिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ना कि यही पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट मेरे पास चेंज है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं देन अगेन ट्रांसपोज लूं तो दोबारा जो मेरे पास असल क्वेश्चन है वही बने। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव भी है, अगर मैं एक ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लूं तो इज इक्वल टू क्या आंसर देगा, तो हमें पता हो कि वो एक इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो यहां से प्रूव करने के लिए मैं लूंगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है, एक ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ही हमने फाइंड करना है। तो हम डबल ट्रांसपोज कभी भी फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप सिंगल फाइंड नहीं करेंगे। अगर मैंने 4 पे जाना है तो मैं 2 से जंप करके 4 नंबर की जानिब नहीं जा सकता, बल्कि सबसे पहले मैं 4 की जानिब जाने के लिए 2 के बाद मैं 3 पे जाऊंगा, 3 के बाद देन मैं 4 पे जाऊंगा। सेम यही कंडीशन मेरे पास है
कि ट्रांसपोज लूंगा तो देन दोबारा ट्रांसपोज लूंगा, दोनों इकट्ठे ट्रांसपोज में नहीं ले सकता। तो सबसे पहले क्या कर लें, फर्स्ट ट्रांसपोज ले लें। ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 0 और 1, ये ट्रांसपोज है, ए है और ए का मैंने लिया ट्रांसपोज। तो क्या करेगा ये ट्रांसपोज, रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को मैंने कॉलम बना दिया, तो ये आंसर है ए का ट्रांसपोज। सिंगल ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब उसने कहा हमें सिंगल की जरूरत नहीं है, हमें डबल ट्रांसपोज की जरूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अगेन ट्रांसपोज ले रहा हूँ। इसी पार्ट का जो मेरे पास लास्ट पे आंसर आया है, ये मैंने ले लिया इसका ट्रांसपोज। पहले सिंगल का आंसर मैंने लिया है ट्रांसपोज का, देन अब मैं डबल ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूँ। तो अब पहले मैं रो को कॉलम बनाता था, अब मैं देखिए कॉलम को रो बना रहा हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 1 2 को मैंने 1 2 कॉलम है तो मैंने रो बना दी, 0 1 कॉलम है तो मैंने रो बना दी। तो क्या ये आंसर 1 2 0 1 के इक्वल है? ये देखें 1 2 0 1, यानी मैंने यही कहा था जो गिवन डाटा होगा वही मेरे पास दोबारा आंसर आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं ट्रांसपोज लूं देन अगेन ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। तो ये मेरे पास प्रूव्ड हो चुका है जो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है। नाउ अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, वो भी सेम यही है। हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। क्या मैंने लिखा था, सॉरी नहीं मेंशन किया, बी का ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज लो तो वो आंसर बी के इक्वल आता है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ए का, तो ए मैट्रिक्स लिया ना कि बी। अब बी मैट्रिक्स है तो हम बी मैट्रिक्स लेके उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सेम वही कंडीशन जो वहां पे थी, सबसे पहले मैं बी का ट्रांसपोज ले लूंगा। तो बी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 1 1 2 और 0, मैंने इसका ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेगा या कॉलम को रो में कन्वर्ट करेगा, वो आपकी मर्जी है जैसे इसको करना चाहे। अब ये मेरे पास आंसर है बी टी का, लेकिन हमने प्रूव क्या करना है कि बी टी का अगेन भी ट्रांसपोज लीजिए। तो 1 2 1 0 का मैंने अगर अगेन ट्रांसपोज लेना है तो क्या कर रहा है ये ट्रांसपोज, रो को मैंने कॉलम बनाना है, रो को मैंने कॉलम बनाना है। अब हम चेक करेंगे अगर मैं बी टी का होल का ट्रांसपोज लूं क्या दोबारा वही पार्ट आता है जो मेरे पास गिवन है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये प्रूव आपका हो चुके हैं कि अगर मैं बी टी होल की पावर टी लूंगा तो वो आंसर बी के इक्वल आता है, तो वो मैं प्रूव कर चुका हूं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो इस तरह हमने आज एक्सरसाइज 1.3 और 2 को कंप्लीट कर लिए हैं।